So, good morning, students. Welcome to the channel. In today's video, we are going to cover this chapter biodiversity, value and services. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखो, बायो मतलब कि लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब कि उसमें बहुत सारी वेराइटीज होना। तो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी होना, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, और वैल्यू एंड सर्विसेज जो है, अम, मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी हमें जो वैल्यूज प्रोवाइड करती है और जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमारे मैनी ऑफ दिस इकोसिस्टम को एग्जिस्ट इन लार्जर यूनिट्स। तो बहुत सारे जो इकोसिस्टम्स हैं उनको लार्जर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जिन्हें बायोजियोग्राफिक रीजन्स कहते हैं, जिससे कि आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सके पूरे हमारे इंडिया को। डब्ल्यू ए रॉजर्स एंड एच एस पनवार जो है ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ग्रुप्ड इंडियाज नेचुरल हैबिटेट्स इनटू 10 मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन्स। सॉरी। सो उन्होंने जो डब्ल्यू ए रॉजर्स हैं और जो एच एस पनवा हैं, उन्होंने जो इंडिया है उसको 10 मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम आसानी से स्पेशीज, एंडेमिक, एंडेंजर्ड स्पेशीज के बारे में स्टडी कर सके, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और वो सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर सकें। सो बायोडाइवर्सिटी, डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो में डाइवर्सिटी की ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, biodiversity is the diversity of an in living nature. Diversity at its heart implies the number of different kinds of objects such as species. तो जैसे मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ की वहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत तरीके की स्पेशीज जो वहाँ पे रहती है। सो द 3 लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी है, स्पेशीज लेवल पे है, इकोसिस्टम लेवल पे है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पेशीज डाइवर्सिटी क्या होता है, और हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, क्विकली कवर करते हैं। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी में, जेनेटिक हमारी फंडामेंटल करेंसी है डाइवर्सिटी की, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी का बेसिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो और राइस आर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा इस एक लाइन से जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। स्पेशीज डाइवर्सिटी मींस द डिफरेंस बिटवीन स्पेशीज, मतलब ये तो नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे जैसे कि मैमल्स की स्पेशीज अलग है, फिर बर्ड्स की अलग है, फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की अलग है, तो ये सब अलग अलग स्पेशीज है। इसके लेवल पे डाइवर्सिटी होना, और जस्ट अ सेकेंड, और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे देखो, ecosystem diversity means the variation between different type of ecosystems. Simple as that. Some ecosystems such as tropical rainforest and coral reefs are very complex. तो ऐसे देखो डिफरेंट टाइप, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अलग इकोसिस्टम है और कोरल रीफ अलग इकोसिस्टम है। तो अदर डेजर्ट्स अलग इकोसिस्टम है, आर्टिक रीजियंस एक अलग इकोसिस्टम है। तो ये सब क्या है, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में ये सब आता है। ठीक है, ठीक है। The biogeographic regions of India and their biodiversity. So हमारे पास 10 मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन्स है, मतलब कि जो हमारी इंडिया है वो इन 10 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर दी है। ठीक है, जैसे कि हम पता लगा सके कहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट है, कहाँ पे स्पेशीज डिफरेंट है, और जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी वो सब चीजें ये इन सब रीजन्स में अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप ये मैप से है ना देख सकते हैं, मैप से बहुत चीजें समझ आ सकती हैं। ठीक है, तो ये देखो,
ये डार्क ग्रीन, ये जो सबसे ऊपर है इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांस हिमालयास, इस ग्रीन पार्ट को। फिर क्या आएगा हमारा, हिमालयास। फिर ये पिंक पार्ट क्या है, ये सेमी एरिड और ये एरिड। सो सेमी एरिड, एरिड, ड्राई, ड्राई रीजन्स को कहेंगे। यहाँ पे ओके, ये पिंक वाला है डिकन पेनिनसुला। ये क्या है, ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इसे हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर ये देखो, ये ब्लू सी लाइन क्या बता रही है कि ये कोस्टल रीजन है। ठीक है, आइलैंड्स भी है हमारे पास। ठीक है, ये देखो आइलैंड्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये ब्राउन सा, और ये हिमालय देखो नॉर्थ ईस्ट में भी है, और इंडियन डेजर्ट। ठीक है, नहीं ये तो गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है, ये गैंगेटिक प्लेन है। और ये जो इंडियन डेजर्ट, ये एरिड जो है ना, इसे इंडियन डेजर्ट का है। ठीक है, तो ये वाला मैप है ना, इसे दिमाग में आप बिल्कुल पेस्ट कर लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये वाला जो है, इसे हम गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। तो द ट्रांस हिमालयस, तो ट्रांस हिमालयस मतलब सबसे जो ऊपर हमारा कह सकते हैं, अ, सबसे ऊपर वाला जो है, ये देखो ये डार्क ग्रीन, इसे ट्रांस हिमालयस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे तो लद्दाख आ जाएगा, लाहौल स्पीति, बहुत ठंडा सा इलाका है, हमें पता है। यहाँ पे रिचेस्ट वाइल्ड शीप एंड गोट की कम्युनिटीज मिलती है इन द होल वर्ल्ड। ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ शीप एंड गोट। हिमालयाज उससे नीचे आ जाते हैं। सो हिमालयाज देखो, यहाँ पे ओक, वॉलनट्स, मोरू, मैपल्स, कॉनिफर्स जो है वो ठंडे इलाकों में मिलते हैं। तो ब्लू पाइन, फर एंड स्प्रूस। ठीक है, ये सब आ जाएगा हिमालयाज में। इंडियन डेजर्ट तो द जोन इज लोकेटेड, इंडियन डेजर्ट कहाँ था हमारा, वेस्ट की ओर। So this zone is located in the western part of the country and is also known as Thar Desert. It covers देखो गुजरात, राजस्थान, parts of पंजाब, हरियाणा अब नहीं आते क्योंकि वहाँ पे irrigated cultivation कर दिया है। इंडियन डेजर्ट की क्या वाइल्ड लाइफ होती है, ये देखो डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट कैट, हावड़ा बस्टर्ड, सैंड ग्राउस, ये सब है। सेमी एरिड, देखो ये डेजर्ट के पास ही आ जाता है, इंडियन डेजर्ट के पास ही द सेमी एरिड जोन। ठीक है, इसकी ये सब है, पढ़ लेना इसे, क्योंकि मैं पढ़ दूंगी उससे आपको लर्न थोड़ी ना हो जाएगा, तो आप इसे खुद से पढ़ें। वेस्टर्न घाट्स को देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला गया है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, वेस्ट में पड़ता है। द वेल नोन स्पेशीज क्या है, ये वाली टाइगर, लेपर्ड, धोले स्लॉथ भी है, इंडियन एलिफेंट, गौर, ये सब हमारे आ जाएंगे वेस्टर्न घाट्स। सो द डेक्कन पेनिनसुला, सो द डेक्कन पेनिनसुला जो है वो देखो वो कहाँ पे था, याद आ रहा होगा सबको, वो जो नीचे वाला पार्ट था। देखो पेनिनसुला क्या होता है, इससे तुम्हें पता चला, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट। ये पिंक पार्ट डेक्कन पेनिनसुला, बेसिकली पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, जो कोस्टल रीजन वाला इलाका है ना उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो ये जो डेक्कन पेनिनसुला है ना, ये देखो ये कोस्टल वाला हो जाएगा, पिंक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है ये डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, देखो 43% ऑफ द टोटल लैंड मास, तो सबसे बड़ा है ये, लार्जेस्ट एरिया इन द इंडिया। ये सब सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, बार्किंग डियर, गौर, चित्तल, ये सब देखो छोटा सा ये इसका पार्ट वैसे, तो आप ये लर्न कर लें।
गैंगेटिक प्लेन आ जाएगा ऊपर की तरफ हमारा ठीक है, नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। कल्टीवेशन में दिस जोन हैज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये फर्टाइल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, देखो नीलगाय, ब्लैक बक, चिंकारा, क्रोकोडाइल में मगर एंड घड़ियाल, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सब हमारे आ जाएंगे गैंगेटिक प्लेन में। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया, so rhinoceros and buffalo and swamp deer, hog deer, pygmy hog and hispid hare, ये सब आपके फौना आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ठीक है, आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार, जो बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, ये सब आ जाएंगे आइलैंड्स में। ठीक है, कोस्ट, तो कोस्ट वाला तो पता ही है आपको, गुजरात आ जाता है और वो सब, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। ठीक है, तो देखो ये एंडेमिक स्पेशीज जो एक एरिया में ही मिलती है और वो कहीं नहीं मिलेगी, तो उसे एंडेमिक स्पेशीज कहते हैं। ग्रीन नेशंस क्या कहते हैं, इनके पास मेगा डाइवर्स है, जो means plants, insects, anything mentioned in a biology textbooks qualify as a bioresource. Countries with vast bioresources are called mega diverse. तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज के नेम है। So hotspots. So hotspots, 18 regions or hotspots around the world. So the Mayors identified 18 regions or hotspots around the world. हॉटस्पॉट्स देखो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है एरियाज दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीशीज हैविंग हाई एंडेमिज्म एंड आर अंडर कांस्टेंट थ्रेट। ठीक है, इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, तो इस पार्ट से आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि 4 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्री। 4 हॉटस्पॉट्स, ठीक है, ये 33, ये सब पढ़ लेना, ये इनमें से पूछा जा सकता है। देखो इंडिया 12 सेंटर्स ऑफ 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स है, ये पूछ इसमें से पूछा जा सकता है। ये 4 हॉटस्पॉट्स वाली लाइन से पूछा जा सकता है। यूज वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इससे इस वाले पार्ट को अंडर एस्टिमेट मत करना, इससे पूछा जा सकता है कि जो ऐसे बोल देंगे कि नॉन यूज वैल्यू में से आपको डाल देंगे एक्सट्रैक्टिव, कंज्यूमटिव, प्रोडक्टिव और एक बिक्वेस्ट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉन यूज वैल्यू है, तो बिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये वाला इसमें से पूछा जा सकता है, तो आपको ये जो फ्लो चार्ट है इसे याद कर लेना है कि यूज वैल्यू में क्या आएगा, डायरेक्ट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट में, और वो सब सीधे टिक द करेक्ट ऑप्शंस में से पूछे जा सकते हैं। और इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेना, डेफिनेशन डाल देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी वैल्यू है, ऑप्शनल वैल्यू, एग्जिस्टेंट वैल्यू है, बिकॉस्ट वैल्यू है, या एथिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है। और आप देखो तो वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी, तो डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, इनडायरेक्ट प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट में जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट में जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, एस्थेटिक हमें प्रोवाइड करता है, कल्चरल एंड रिलीजियस इनडायरेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के यू नो सुपरस्टिशंस है रिलेटेड टू फॉरेस्ट, तो वो यू नो उनके लिए वैल्यू है फॉरेस्ट की बहुत। एक्सट्रैक्टिव में आ जाएंगे जिसे हम कंजर्व कर सकते हो, जो प्रोडक्टिव है। नॉन यूज वैल्यूज में बस एक एग्जिस्टेंस ही बायोडाइवर्सिटी की हेल्पफुल होती है। ठीक है, कि अब क्योंकि हमें कुछ स्पेशीज पता भी नहीं है, तो क्या पता फ्यूचर में बहुत काम किया है, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी की एग्जिस्टेंस ही बहुत हेल्पफुल है। बीक्वेस्ट वैल्यू,
एंड ऑप्शनल वैल्यू। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। सो आई होप दैट्स इट फॉर, आई होप कि आपको ये समझ आया हो सब। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।